चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। और करना है हमें उसमें मटेरियल डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट। नाम तो बहुत बड़ा है चैप्टर का। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेंट्रेट ऑन सेमीकंडक्टर। ये सेमीकंडक्टर है क्या, पहले इसको हमें डिफाइन करना है। तो अब यहाँ पर हम तीन चीज सोचते हैं। एक बोलते हैं कंडक्टर, फिर बोलते हैं इंसुलेटर मतलब नॉन कंडक्टर, और फिर बोलते हैं सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर, कोई भी हमारे पास मेटल है तो मेटल को हम बोलते हैं कि वो कंडक्टर है। क्यों? तो बोल सकते हैं कि इट possess फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, विच possess फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऐसा बोल सकते हैं एट नॉर्मल टेम्परेचर। इट्स कॉल्ड होगी कि अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करें, एज टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस, ऐसा बोलते हैं इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। दैट मीन्स रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस एंड कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। जैसे कंडक्टर का हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इट्स रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। अगर उसका हम ग्राफ प्लॉट करें तो कुछ ऐसा मिलता है हमें, ग्राफ ऑफ रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर। as temperature increases its resistivity also increases। तो ऐसा कुछ ग्राफ हमें मिलता है। फिर उसकी एक और प्रॉपर्टी है कि चलो ऐसा उसका उल्टा, as temperature decreases then its resistivity decreases and conductivity increases। और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, at one particular temperature, the conductor is converted into superconductor। ऐसे बोल सकते हैं कि एट वन पर्टिकुलर टेम्परेचर, जैसे हम डिक्रीज करते जाएंगे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या होता है, कंडक्टर इज कन्वर्टेड इनटू सुपर कंडक्टर, जिसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ऐसे बोलेंगे कि एट क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, इट कन्वर्टेड इनटू सुपर कंडक्टर। वो सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट होगा। अब सुपर कंडक्टर की बात कर ले तो सुपर कंडक्टर में बोलेंगे कि उसका रेजिस्टेंस जीरो, एट क्रिटिकल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इट्स रेजिस्टेंस जीरो। दैट मीन्स रेजिस्टिविटी जीरो। और जो कंडक्टिविटी होगी वो इनफाइनाइट बोलेंगे। उस स्टेट को बोलते हैं सुपर कंडक्टर। तो दिस इज द सम इंफॉर्मेशन अबाउट कंडक्टर। ओके, चलो इंसुलेटर, नॉन कंडक्टर। तो नॉन कंडक्टर मतलब क्या बोलेंगे, नॉट possess फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो वो कभी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकता, कंडक्टर है। तो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं कि इट्स पास इलेक्ट्रिक करंट।
जो इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकता है वो एनर्जी भी पास कर सकता है, विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट ऑल्सो। तो इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर सकता, नॉट पास इलेक्ट्रिक करंट। और एनर्जी, जो करंट पास नहीं कर सकता वो एनर्जी भी पास नहीं करेगा, इट्स कॉल्ड इंसुलेटर। अब इंसुलेटर है तो टेम्परेचर का यहाँ पर कोई रोल ही नहीं है उसके लिए। चलो सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर में क्या होगा? तो सेमीकंडक्टर में ऐसा बोलेंगे कि इसका जो भी रेजिस्टेंस है वो इंसुलेटर से कम होगा और कंडक्टर से ज्यादा होगा। ऐसा बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, रेजिस्टेंस इज लेस देन insulator and more than conductor। चलो उसी में अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो इन कंडक्टर एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। इसका उल्टा, अगर सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे देन इट्स रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। मतलब हमें ग्राफ इसका कुछ ऐसा मिलता है और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर ऐसा मिलेगा हमें। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस, ऑपोजिट ऑफ कंडक्टर। इसका उल्टा सोचे अगर हम, कि अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे देन इट्स रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस एंड कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। तो अगर हम टेम्परेचर सोचे 0 केल्विन, ये ओके नहीं लिखा हाँ मैंने, इट इज 0 केल्विन। तो एट 0 केल्विन टेम्परेचर क्या होगा? सेमीकंडक्टर इज कन्वर्टेड इनटू इंसुलेटर। 0 केल्विन टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा? एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचेगा, इट इज कन्वर्टेड इनटू इंसुलेटर। इस टाइप की प्रॉपर्टी को बोलते हैं सेमीकंडक्टर, और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर। एट 0 केल्विन टेम्परेचर इट्स एक्ट्स लाइक इंसुलेटर, उसमें एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। जो यहां पर 0 केल्विन बोले ना, इसके लिए कंडक्टर के लिए इट इज कन्वर्टेड इनटू सुपर कंडक्टर, वहां पर उसकी रेजिस्टिविटी 0 हो जाएगी, कंडक्टिविटी इनफाइनाइट। लेकिन 0 केल्विन पर इसकी यहां पर रेजिस्टिविटी इनफाइनाइट हो जाएगी, कंडक्टिविटी 0। इसलिए बोलेंगे इट इज कन्वर्टेड इनटू इंसुलेटर। ये इसका एक सिंपल इंट्रोडक्टरी पार्ट हुआ फॉर सेमीकंडक्टर। चलो अब उसी सेमीकंडक्टर के लिए सोचे हम, तो एग्जांपल दे देते हैं कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो है वो हमें यहां पर यूज करना है एज ए सेमीकंडक्टर। तो एग्जांपल हम लेंगे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का। चलो तो अब सिलिकॉन, तो पहले उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर याद करते हैं, जैसे तुम केमिस्ट्री में कुछ बोलते हो ऐसे ही हमें सिलिकॉन का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करना। तो पहले तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर याद करो, कितना है सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर? 14। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो हम बोल सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
3p2 हो गए 14। ओके, जिसमें ये जो है, ये जो हम ऑर्बिटल बोल सकते हैं, ये सभी फील्ड ऑर्बिटल्स है। और ये जो है, जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 3s2 3p2 जो बोलते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितने हैं? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? बाय शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड विथ अनदर सिलिकॉन। मतलब एक सिलिकॉन जो है वो दूसरे 4 सिलिकॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है बाय शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही चलो हम जर्मेनियम का याद करें। तो जर्मेनियम का याद है किसी को एटॉमिक नंबर? सर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने पड़ेंगे? नहीं नहीं, दो ही याद करने पड़ेंगे, सभी के नहीं। ओके सर। तो जर्मेनियम का होगा 32। तो 32 के लिए हम बोल सकते हैं कि आर्गन। तो 18 तो हो गए, एन 3d10 तो 28 हो गए। और 4 हो, इसके बाद होगा 4s2 4p2। तो ये भी बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये सभी फील्ड ऑर्बिटल्स है। तो इसके भी आउटर मोस्ट में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? तो कि एक जर्मेनियम बाकी 4 जर्मेनियम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना के कंबाइन हो सकता है। ओके, मतलब इन दोनों को हम बोल सकते हैं कि इट इज टेट्रावैलेंट। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम को क्या बोल सकते हैं? टेट्रावैलेंट है ये, क्योंकि इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसको बोलते हैं टेट्रावैलेंट। ओके, अब अगर इसका हमें थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर जानना है 2 डायमेंशन में या फिर 3 डायमेंशन में, तो स्ट्रक्चर ऐसा बोल देंगे कि ये एक जो है वो सिलिकॉन या जर्मेनियम जिसके पास कितने हैं? 4। तो +4 का मतलब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वो क्या करेगा? बाकी 4 जो है सिलिकॉन या जर्मेनियम जिसके पास भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। एक इसका होगा और एक इसका होगा, दूसरा इसके साथ, एक इसका होगा, ये वाला थर्ड इसका, एक इसका होगा। तो बाई शेयरिंग वन इलेक्ट्रॉन इट्स फॉर कोवैलेंट बॉन्ड, इसलिए इसको टेट्रावैलेंट बोलते हैं। ये 2 डायमेंशन में स्ट्रक्चर हुआ। ऐसे अगर हमें इसका 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर चाहिए तो एक क्यूब, फिर एक जो है वो सिलिकॉन सेंटर पे होगा। तो अगर यहाँ पे ऐसे 2 और सिलिकॉन है तो इसके साथ ये कंबाइन होगा। और यहाँ पर अगर सिलिकॉन हुआ तो ये यहाँ पे नहीं होगा दूसरा, और ये यहाँ पे नहीं होगा, उसके ऑपोजिट कॉर्नर्स पे होते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो बाय शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। ये कोवैलेंट बॉन्ड बना था।
ये 2 डायमेंशन में, ये 3 डायमेंशन में स्ट्रक्चर हुआ। दिस इज ओनली फॉर इंफॉर्मेशन ना, ये कुछ हमें एज ए एग्जाम में वो पूछते नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन के लिए करना है हम। तो अब क्या बोलेंगे, एट 0 केल्विन टेम्परेचर, ओके नहीं है, इट इज नॉट ओके, इट इज 0 केल्विन। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे क्या होगा, तो एक भी इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे फ्री नहीं है, पोलर इन कोवेलेंट बॉन्ड, एक भी फ्री नहीं है, इसलिए क्या होगा, इट्स एक्स लाइक इंसुलेटर। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर क्या करेगा, एक्स लाइक इंसुलेटर, एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इसीलिए वो इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है। अब हमें एनर्जी लेवल से तीनों को कंपेयर करना है, मतलब कंडक्टर, फिर इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो अब करते हैं उसका एनर्जी बैंड डायग्राम। एनर्जी बैंड डायग्राम करना, तो एनर्जी बैंड डायग्राम करें ना, उसमें अगर दो एटम जो है, चलो 2 सिलिकॉन है या 2 जर्मेनियम है, अगर वो दूर है तो उसके एनर्जी लेवल्स एक दूसरे के ऊपर को भी इफेक्ट नहीं करते, लेकिन जैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए वो नजदीक आए, ऐसे अगर वो बहुत दूर है तो दोनों के बीच में कोई एनर्जी का रिलेशन नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वो नियरर आएंगे उसके एनर्जी लेवल्स, एक के एनर्जी लेवल दूसरे में इंटरप्रेट करते हैं, इसके एनर्जी लेवल इसके ऊपर इंटरप्रेट करते हैं, ऐसे। तो जैसे जैसे नियरर आएंगे एनर्जी लेवल्स जो है एक दूसरे के ऊपर इंटरप्रेट करते हैं, और एक सर्टेन डिस्टेंस पे एनर्जी लेवल स्प्लिट हो जाते हैं, और स्प्लिट होंगे इन ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट। इसका मतलब देखो, अगर हम इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के देखें तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी ऐसे एनर्जी लेवल्स रहते हैं, 4 एनर्जी लेवल्स रहेंगे, ओके। लेकिन अगर हम 3s2 3p2, इसकी होती कितनी है, तो 3p6 जितनी होगी, जिसमें से 2 ही फिलअप होगी, मतलब उसकी अवेलेबल एनर्जी लेवल्स कितने हैं, तो अवेलेबल एनर्जी लेवल्स 8 होते हैं, जिसमें से 4 ही फिल होंगे। ये एक एटम का हुआ। अगर हमारे पास n जितने एटम्स हुए तो अवेलेबल एनर्जी लेवल्स कितने होंगे, 8n, जिसमें से फिलअप कितने होंगे, 4n। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम? ओके, तो अगर हमारे पास n एटम्स है सिलिकॉन या जर्मेनियम के, तो उसके अवेलेबल एनर्जी लेवल्स 8n है, जिसमें से 4n ई फिलअप होंगे। अब अगर ये सभी दूर है तो सभी सेपरेटेड होंगे, जैसे जैसे नियरर आते हैं और जैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे ना, उसके एनर्जी लेवल्स स्प्लिट हो जाते हैं, और टू ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट। तो अगर हम डायरेक्ट सेमीकंडक्टर की बात करें, तो सेमीकंडक्टर में जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे एनर्जी लेवल स्प्लिट होते हैं, कुछ ऐसे एनर्जी लेवल स्प्लिट हो जाते हैं। तो ये बोलेंगे 4n, यहां पर भी बोलेंगे 4n, और उन दोनों के बीच में जो गैप रहता है उसको बोलते हैं Eg, एनर्जी गैप। अदरवाइज इसको फॉरबिडन गैप भी बोलते हैं, एनर्जी गैप बोलो या फिर फॉरबिडन गैप बोलो, दोनों सेम।
तो कभी भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी गैप में नहीं रहेगा। जो नीचे वाले हैं उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। जो अंदर इलेक्ट्रॉन है उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ऊपर जो है उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। और उस इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम सोचे कि एट 0 केल्विन टेम्परेचर, तो 0 केल्विन पे क्या होगा, वैलेंस बैंड जो कंप्लीटली फिल्ड होगा, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड, एंड कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी, क्योंकि एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा। तो ये 2 डायमेंशन से देखो या एनर्जी बैंड से देखो, ये दोनों एक ही है। यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड में सभी इलेक्ट्रॉन्स फील्ड अप है, इसका मतलब सभी इलेक्ट्रॉन्स कहां पर है, वैलेंस बैंड में है, एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं। और कंडक्शन बैंड पूरी एम्प्टी है, इसीलिए एक्ट्स लाइक इंसुलेटर, ये जो है वो बनेगा इंसुलेटर बन जाता। अब सेमीकंडक्टर के लिए जो भी एनर्जी गैप होगा इट इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही इंसुलेटर के लिए, तो प्रॉपर जो इंसुलेटर है उसका एनर्जी गैप होता है ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो कंडक्टर है उसका जो एनर्जी गैप है वो ऑलमोस्ट क्या होगा, एनर्जी गैप बहुत ही कम होता है, मच लेस। और कई बार वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड इसमें ओवरलैप भी हो जाता है, बहुत ही कम होता है, जिसमें बोल देंगे एनर्जी गैप इज लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत ही कम। और कई बार वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड, अगर ये वैलेंस बैंड ये कंडक्शन बैंड सोचे तो कंडक्टर में कई बार ओवरलैप होते हैं, तो इजीली इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वैलेंस टू कंडक्शन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन बैंड में जंप करेंगे वो कंडक्टिविटी में पार्ट लेंगे। इसका मतलब यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, वो फ्री हुआ उसका मतलब वो वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में गया। ये दोनों प्रोसेस अच्छी तरह से समझना। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सेमीकंडक्टर में क्या होगा, कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन ने वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में जंप मारा। क्यों, तो कि हमने एनर्जी सप्लाई की इज इक्वल टू एनर्जी गैप। एनर्जी गैप जितनी एनर्जी मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक कोवैलेंट बॉन्ड, ये दोनों सेम है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। फिर से, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक कोवैलेंट बॉन्ड is same energy, the energy equal to the energy gap to move the electron from valence to conduction band। अगर हम ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ और इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, उसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में गया। तो कब जाएगा, तो कि एनर्जी गैप जितनी एनर्जी मिले तब। वो एनर्जी कितनी होगी, तो बोलेंगे एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक कोवेलेंट बॉन्ड, ये दोनों सेम ही होगा। बोलो क्लियर कि नहीं। अब इसी में अगर हम बोल दें, एक दूसरा डायग्राम यहाँ पे सोचते हैं सेम, कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें और कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ यहां पर, तो जहां से फ्री होगा ना
वहां पर एक उसकी वैकेंसी क्रिएट होगी। चलो बाकी सब जगह पर कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन। जहां से इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है वहां पर इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है, जिसको बोलते हैं होल। इसको क्या बोलेंगे हम? होल। वहां पे होल क्रिएट होता है। तो यहां पर भी ऐसा होगा। अगर ऐसे यहां से इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ और इसमें गया तो यहाँ पे होल क्रिएट होगा और वो कंडक्टिविटी में पार्ट लेगा। तो वो कब होगा? एनर्जी सप्लाई करेंगे, मतलब एट नॉर्मल टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर पे क्या होगा? मेनी कोवेलेंट बॉन्ड फ्री हो जाएंगे, मतलब मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्री बिकम्स कोवेलेंट बॉन्ड, और इलेक्ट्रॉन होल की पेयर बनती है। तो अगर हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर, तो प्योर सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स ऑलवेज सेम होंगे। जितने इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड में से फ्री हुए उतनी वैकेंसी क्रिएट होती। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स आर सेम फॉर प्योर सेमीकंडक्टर, जिसको हम एन आई भी लिख सकते हैं। तो एन ई इज इक्वल टू एन एच इज इक्वल टू एन आई।